आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। और आप सभी अभी बहुत बिज़ी होंगे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में। आपकी तैयारी में थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक है, और कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स को कैसे हम लोग समझेंगे। तो ट्रायंगल्स में आप समझ लीजिए, ट्रायंगल्स जो होते हैं उसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। जब 3 लाइन सेगमेंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट, जब 3 लाइन सेगमेंट से बना एक फिगर होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल इज़ अ फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 लाइन सेगमेंट्स और एरिया कवर्ड बाय 3 साइड्स। लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ट्रायंगल को कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे। मान लेते हैं ये एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है, 3 साइड, इसको नेमिंग करते हैं हम लोग ए बी सी। अब ए बी सी जो है वो एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर हमको साइड बताना है तो एंगल ए के सामने का जो साइड है वो एंगल ए का सामने का साइड ए होगा। और साइड को हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको स्मॉल लेटर में ही दिखाते हैं। सी के सामने का जो साइड है वो है ए बी, जिसको हम लोग स्मॉल बी से दिखाएंगे। बी के सामने का साइड है ए सी, जिसको स्मॉल सी से दिखाएंगे। यानी कि अगर हमको साइड लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग जैसे ए बी एक साइड हो गया, ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया साइड्स। उसके बाद क्या हो गया, ए सी लिख सकते हैं, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी सी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं। तो कितने साइड्स हो गए, ए बी, ए सी और बी सी, या बी ए सी ए या सी बी। यानी कि एक ट्रायंगल में साइड कितने हो गए, एक ट्रायंगल में आपके साइड हो गए 3, 1 2 3। एक ट्रायंगल में एंगल कितने हो गए, एंगल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। एंगल जब दो रे एक दूसरे को काटता है या फिर जिस पॉइंट पे मिलता है, यहाँ पर रे तो नहीं है लेकिन यहाँ लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट जब एक पॉइंट पर काट रहा है, मतलब मिल रहा है दोनों एक पॉइंट पर, जैसे ए बी सी, अगर हम ए बी और सी बी को देखें तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये हो गया लाइन, ये हो गया एंगल, सॉरी। तो एंगल क्या क्या होगा, एंगल को हम लोग दिखाते हैं। एक ट्रायंगल में याद रखना है कि 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। साइड्स मैंने आपको बताया, एंगल बता दे रहा हूँ। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो एंगल ये है, एंगल का सिंबल मैंने भी आपको बताया। एंगल का सिंबल ये होता है, एंगल ए को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी को ऐसे लिख सकते हैं। और एंगल को लिखने के लिए हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। अब एंगल ए को जो है हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ए को हम और 2 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ये है, जिस एंगल को लिखना पड़ता है उस लेटर को हम बीच में रखते हैं। अगर हमको एंगल ए लिखना है तो एंगल ए को हम बी ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एंगल बी को जो है, एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, ठीक है। एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी। एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं, मैंने बताया कि आपको जिस एंगल को लिखना है उसका लेटर को बीच में रखना पड़ता है। जैसे सी को लिखना है तो सी को लिखेंगे तो ए सी बी एक आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर से देखें तो बी सी ए आएगा। तो ये हो गया हम लोग कैसे एंगल्स को लिखते हैं। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ पाए हैं।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल्स होते कितने तरह के हैं। ट्रायंगल्स को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का सिंबल यूज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। पहला तरह क्लासिफिकेशन है कि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे जो साइड पे आधारित हो, मतलब साइड के मेजरमेंट के आधार पर। तो यहाँ देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, बाई साइड का मतलब है साइड के अनुसार आपके ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो साइड के अनुसार ट्रायंगल आपके 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रायंगल हो जाता है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हैज़ थ्री इक्वल साइड्स, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप अगर देखें तो ये जो साइड्स है आपके ए बी बी सी और सी ए, तीनों साइड का जो मेजरमेंट होगा वो आपका इक्वल होगा। अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग इस तरह से इसको दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको और अधिक अच्छे से समझना है, ठीक है, तो मैं और अधिक अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि इस जो ए बी जो साइड है इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी तीनों साइड का मेजरमेंट आप क्या देख रहे हैं, तीनों साइड का जो माप है वो 5 सेंटीमीटर ही है। यानी क्या हुआ कि तीनों साइड इक्वल है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड हम लोग समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, हैज़ 2 इक्वल साइड्स। अब इसमें क्या है कि कोई भी दो साइड इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि आप फिगर में ये दिया है तो यही दोनों इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, जिसको हम लोग ऐसे और ऐसे दिखाते हैं। ये दो साइड भी इक्वल हो सकता है, या नहीं तो ये दो साइड भी इक्वल हो सकता है, या नहीं तो ये दो साइड इक्वल हो सकता है। यानी हमको ध्यान में रखना है कि साइड इक्वल होगा, दोनों एडजेसेंट साइड ही होगा। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से किसी पॉइंट पर सटा हुआ, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया, इसको और अधिक अगर हम समझते हैं और अधिक अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो मेजरमेंट है, माप जो है, ए बी का भी 6 है, ए सी का भी 6 है, लेकिन बी सी का जो है अलग है, 5 है। यानी कि ये जो साइड है दोनों वो इक्वल है। यानी कि जिस तरह का ट्रायंगल आप देखेंगे अगर उसमें दो साइड, कोई भी दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या लिखा हुआ है, हैज़ नो इक्वल साइड्स। यानी कि तीनों जो साइड होंगे वो अलग अलग माप के होंगे। ये अलग माप का होगा, ये अलग माप का होगा, ये अलग माप का होगा, ठीक है। और अधिक अगर हम अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से समझ लें। मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, नाम दे दीजिए ABC। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि तीनों साइड का जो आपका मेजरमेंट है वो क्या दिख रहा है आपको। मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मिट गया ये। मान लेते ABC, ये मान लीजिए 6 है सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है आपको, 6 है, ये 7 है, 8 है, तीनों अलग अलग है। तो अगर आप ट्रायंगल में देखें कि तीनों साइड का मेजरमेंट अगर अलग अलग होता है, कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है, कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि एक जो है आपका कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ फिर से। ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग माप का हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल। दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है, दूसरा जो आपको बताना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। पहले हमने पढ़ा कि साइड के अनुसार हम लोग कैसे
ट्रायंगल को क्लासीफाई करते हैं, कैसे बताएं किस तरह का ट्रायंगल होता है, कितने तरह का ट्रायंगल होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल के अनुसार कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एंगल के बारे में बताया है। पहला जो है वो एक्यूट ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों एंगल जो होगा वो 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना है कि जितना भी अगर होगा तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग 3 एंगल अगर लेते हैं किसी भी ट्रायंगल का तो तीनों का सम 180 ही होना चाहिए, इससे कम न ज़्यादा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स हो गया जिसका तीनों एंगल जो होगा वो होगा 90 से छोटा। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, अगर इसको हम 40 डिग्री लेते हैं, इसको 60 डिग्री लेते हैं, तो 60 40 कितना हो गया 100, तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। यानी कि तीनों एंगल का मेजरमेंट अगर आप 90 से कम लेते हैं तो वो हो जाता है एक्यूट ट्रायंगल, या इसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका हो गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो 90 डिग्री ले लेंगे तो दोनों मिलकर 180 हो जाएगा, फिर तीसरा कहाँ जाएगा। इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री एक ही एंगल होता है, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर आप जिस ट्रायंगल को देख रहे हैं, अगर उस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उसको आप सीधा समझ जाइए कि वो है राइट ट्रायंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। लास्ट आपका हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को समझने से पहले आपको समझना होगा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में समझाया है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से जो बड़ा होता है, 180 से जो छोटा होता है। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, हम तीनों की बात अभी नहीं कर रहे, कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 से बड़ा एक ही एंगल संभव है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देख लेते हैं, अगर ये 90 से बड़ा है, मान लीजिए 95 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए 35 डिग्री है, दोनों को ऐड करें कितना होगा 130 डिग्री, ये 50 डिग्री होगा। अगर कोई भी एक एंगल किसी भी ट्रायंगल में 90 से बड़ा होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या सीधा आप कह सकते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आप ये वीडियो समझ पा रहे हैं। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर से एक बार मैं आपके आने वाले परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विश यू अ वेरी गुड लक, बहुत अच्छा पेपर लिखें, बहुत अच्छे नंबर आए आपके। थैंक यू।